दोस्तों नमस्कार, मैं अक्षय गोले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिजिक्स विद अक्षय गोले में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि 11th स्टैंडर्ड का है, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ से आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपको आपके हर एक चैप्टर जो है फिजिक्स का वो डिटेल में हम उसका एनालिसिस करेंगे। उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, और उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या लॉन्ग मेथड है, क्या आप स्टेट बोर्ड के लिए यूज कर सकते हो, सीबीएसई के लिए यूज कर सकते हो, और कौन सी मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। बच्चों होता ये है कि फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो पहली टर्म हमें देखनी है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? देखो, आप फिजिक्स की एक ओल्ड डेफिनेशन है, फिजिक्स की एक ऐसी जनरल डेफिनेशन की जाती है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी। एनर्जी और मास की स्टडी करने वाली ब्रांच जो है उसको कहा जाता है फिजिक्स। अगर हमें किसी भी पार्टिकल की स्टडी करनी है, किसी भी मास की स्टडी करनी है, पार्टिकल की स्टडी करनी है, ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो हमें कुछ क्वांटिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सी क्वांटिटीज होती है? वो होती है उसका मास, उसके डायमेंशंस क्या है, मतलब उसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, ये उसका वॉल्यूम हो गया, उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स हो गया, उसका स्पीड हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। ये सारी और इससे ऐसी ही सारी जो क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा इस प्रकार से मेजर करते हैं जैसे कि हम उसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, उस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लो आप एक सब्जी वाले के पास गए, वहां से आपको सब्जी परचेस करनी है, तो आपने क्या बोला, भाई साहब 2 किलो सब्जी दे देना। ठीक है, उसमें से 2 क्या हुआ? 2 हुआ उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। ठीक है, वो हुआ उसका मैग्नीट्यूड एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। 2 किलो सब्जी आपने मांगी है, तो 2 हुआ मैग्नीट्यूड एंड किलो क्या हुआ? किलो हुआ उसका यूनिट। ठीक है, अब जैसे कि लेक्चर शुरू होके कितना समय हुआ है? मान लो लेक्चर शुरू होके 3 मिनट हो चुके हैं। 3 हुआ मैग्नीट्यूड एंड मिनट हुआ उसका यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड। एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम रेफर करते हैं, जिसको बोला जाता है यूनिट। अब मान लो जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, हम सब्जी लेने के लिए गए हैं। अगर हम सब्जी लेने के लिए गए हैं तो हम जब सब्जी को तोलते हैं तराजू में, तो क्या होता है, वो सब्जी वाला भैया जो है वो तराजू के एक थाली में एक लोहे का ब्लॉक रख देता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1 केजी का मास है। मान लो 1 केजी सब्जी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1 केजी का मास लगा हुआ रहता है, और दूसरे थाली में वो सब्जी डालता है। जब ये दोनों सेम ऑर्डर मतलब सेम लेवल पे आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जितना मास है उतने ही मास की सब्जी यहाँ पे गई है। हमने इसको क्या किया है? इसको मेजर किया है। ठीक है, ये सब्जी को कहाँ से किसके साथ मेजर किया है? तो एक स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया है। ठीक है, उसको हमने एक स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया है। वो जो स्टैंडर्ड होता है, दैट स्टैंडर्ड जिसको हम रेफर करते हैं, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसे कि मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है वो है मीटर, ठीक है, टाइम का यूनिट है वो है सेकेंड। हम ये सारे यूनिट्स की बात करेंगे, सारे यूनिट की डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या हो गया? यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके, जो स्टैंडर्ड जिसको हम रेफर करते हैं उसी को बोला जाता है यूनिट। ठीक है, ओके। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सो सिस्टम ऑफ यूनिट, तो सबसे पहली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको समझते हैं, वो है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सो ये है सीजीएस सिस्टम। अब ये जो सीजीएस सिस्टम है इसका पहला जो है सी वो है सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे लेंथ कौन से यूनिट से मेजर की जा रही है? सो लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर से मेजर कर रहे हैं। उसके बाद मास जो है वो मास को हम ग्राम नाम के यूनिट से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो है सेकेंड। सो सेकेंड से हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो सीजीएस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पे हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से, मास को मेजर करते हैं ग्राम से, एंड टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड से। वेरी गुड। ना दूसरी एक सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, सो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जा रहा है मीटर में, टाइम मास को मेजर किया जा रहा है किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जा रहा है सेकेंड्स में। ठीक है, ओके। सो एमकेएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड बाय यूनिट टाइम, मास को मेजर कर रहे हैं केजी से, और सेकेंड को यूनिट कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं टाइम को मेजर कर रहे हैं, सॉरी टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड से। ठीक है, ओके। इसके बाद और एक यूनिट है जिसको बोला जाता है ब्रिटिश यूनिट या फिर एफपीएस सिस्टम। आधी दुनिया पे ब्रिटिश लोगों का राज था, तो बहुत सारी जगह पे ये यूनिट जो है वो अब भी यूज किया जा रहा है। हालांकि हम इसको स्टैंडर्ड यूज नहीं करते अभी हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो है एसआई। ठीक है, एनीवे। सो हम भी कभी कभी ये एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। मान लो अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ आपकी हाइट क्या है, तो वो बता देता है मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच या फिर 6 फीट 2 इंच। ठीक है, सो हम ये जो फीट या फिर फुट ये जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो एफपीएस सिस्टम का है। सो एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसको फुट से मेजर किया जा रहा है, जो मास है उसको हम मेजर कर रहे हैं पाउंड से, और जो टाइम है उसको हम मेजर कर रहे हैं सेकेंड से। ओके, सो ये जो तीन सिस्टम है वो मोस्टली यूज हो रही है। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि ये देखो ये बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग है। सो इससे बेहतर ये होगा कि हम सारी दुनिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक सिस्टम बनाएं। ओके, सो वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट बनी, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसको बोला जाता है एसआई। ओके, सो ये एसआई में एस का मतलब ही सिस्टम है और आई का मतलब है इंटरनेशनल। सो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। सो हम जो भी अब यूनिट यूज करेंगे ये पूरे के पूरे 2 साल में, सो ये 2 साल में हम मोस्टली ये एसआई यूनिट ही यूज करेंगे, जब तक कोई प्रॉब्लम में हमें कोई और यूनिट बताया ना गया। ठीक है, सो हम मोस्टली ये एसआई यूनिट ही यूज करेंगे। और मजे की बात ये है कि ये एसआई यूनिट में मोस्टली एमकेएस सिस्टम के यूनिट्स ही लिए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली मतलब लगभग सारे ही यूनिट जो है वो एमकेएस सिस्टम के ही यूनिट्स है। ठीक है, ओके। सो जस्ट एक बार रिवाइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? सो मेजर करने के लिए हम एनयू टाइप का फॉर्मेट यूज करते हैं। सो एन का मतलब होता है नंबर, यू का मतलब होता है यूनिट। सो कोई भी चीज अगर हमें बतानी है, मान लो आपके घर से आपका कॉलेज कितनी दूरी पे है, सो मान लो वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो 2 हो गया यूनिट, 2 हो गया मैग्नीट्यूड, एंड किलोमीटर हो गया उसका यूनिट। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं, जिसको रेफर करते हैं, दैट इज यूनिट। तीसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट। सो तीन सिस्टम ऑफ यूनिट, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हमने सीखी है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस एंड एफपीएस, एंड लास्ट वाला जो हम यूज करने वाले हैं 2 साल, पूरे 2 साल, वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ओके। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? इस पॉइंट के ऊपर यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे
कन्वर्जन होता है यूनिट्स का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके, सो जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है सिस्टम का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे कि मान लो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है डाइन। सो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये बहुत बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन फिर भी चलो हम इससे शुरुआत करते हैं। सो बेसिक से शुरुआत करते हैं, राइट। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन मतलब बताओ भाई कितने यूनिट हो, कितने डाइन हो गए, ठीक है, 1 न्यूटन मतलब कितने डाइन हुए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ओके, सो जो मान लेते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। ओके, सो न्यूटन क्या है, वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। सो फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है ना, फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, एमकेएस या फिर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए। सो मास का यूनिट है केजी एंड एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन का मतलब होता है, ये हो गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर यही यूनिट हम सीजीएस यूनिट में देखें, ओके, फोर्स का यूनिट हम सीजीएस यूनिट में फाइंड आउट करें तो मास को मेजर किया जा रहा है ग्राम में और एक्सेलरेशन का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का यूनिट जो है डाइन, सीजीएस यूनिट डाइन, वो क्या होता है, वो हो जाता है 1 ग्राम। 1 डाइन का मतलब होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं अपने इस इक्वेशन के ऊपर, 1 न्यूटन मतलब x डाइन। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सो हम इसके क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू mu होता है। सो ये भी फिजिकल क्वांटिटी का ही, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2, राइट, ठीक है। सो n1u1 क्या है, वो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2u2 क्या है, सो n2 की जगह पे हमने x लिखा है, सो x डाइन, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू है 1 न्यूटन पर डाइन। x की वैल्यू क्या हो गई, 1 न्यूटन पर डाइन, ठीक है। ओके, सो न्यूटन क्या है, लेकिन 1 न्यूटन का मतलब है 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख देते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाइन की वैल्यू क्या है, वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर चले गए। ओके, सो अब सुन, ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, सो x इज इक्वल टू 1 को ले लिया एज इट इज। सो केजी 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होता है, सो 1 केजी इज 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे तो ग्राम लिखा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, फाइन। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो है वो है मीटर। सो मीटर पर क्या होता है, 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, सो 1 मीटर इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सो ये इसको हम लिख देते हैं 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सो ये ग्राम चले गए, सेंटीमीटर चले गए। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 into 10⁻²। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। आपको लॉस ऑफ इंडाइसेस तो पता होंगे, a⁻², लॉस ऑफ इंडाइसेस पता है ना, मान लो a⁻m है मल्टीप्लाइड बाय a⁻n है, तो इसकी वैल्यू आती है a⁻m प्लस n। सो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2 मतलब 10⁻3 प्लस 2 हो जाएगी, करेक्ट है। सो ये वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 10⁻5। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻5। अब ये जो वैल्यू है ये हो गई x की वैल्यू। सो इस इक्वेशन में डाल दो तो हमें मिल जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5
5 टाइम। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ओके, सो इसको लिख लेना और आपके लिए मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसी चैप्टर के नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे आंसर जरूर बता देना। सो क्वेश्चन ये है, ओके, होमवर्क के लिए मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूं। सो क्वेश्चन ये है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ? ओके, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ? ओके, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ? जूल क्या है? जूल इज ए यूनिट ऑफ वर्क। ओके, जूल इज ए SI यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्थ क्या है? अर्थ इज अ CGS यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, जूल इज ए SI यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्थ इज अ CGS यूनिट ऑफ अर्थ। सो आपको पता होगा ना वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का यूनिट हो गया ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर एंड अर्थ मतलब ये वैल्यू हो गई kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अर्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी? अर्थ की वैल्यू इसका ही SI यूनिट होगा, सो इसका CGS यूनिट होगा, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू होगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपको क्या करना है? आपको 1 जूल इज इक्वल टू x अर्थ है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करो, नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, अभी तक आपने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।